हम लोग देखेंगे, आप लोगों को हमने पढ़ाया था पर पोषण के बारे में। किसके बारे में? पर पोषण, कि स्व पोषण क्या है और पर पोषण क्या है। अब जरा हम लोग पर पोषण की चर्चा कर लेते हैं। जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? पर पोषण। तो अब जरा सा देख लीजिए हम लोग पर पोषण क्या देख लीजिएगा? पर पोषण। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। अब इस बात को समझिएगा, पर पोषण 3 तरह के होते हैं। पर पोषण कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। ध्यान से समझिएगा, पर पोषण कितने तरह के? 3 तरह के। एक होता है आपका मृत जीवी पोषण। कैसा पोषण? मृत जीवी पोषण। एक को हम लोग कहते हैं मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। क्या होता है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण यानी कि 3 तरह के जीव हैं: मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। अब जरा इन लोगों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मृत जीवी, तो यहां पे निश्चित तौर से आप इस बात को समझिए कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे वैसा पोषण, मृत जीवी, मृत माने मरा हुआ, सड़ा गला, यही सब ना। मृत माने जिंदा नहीं ना, जो मर गया, जो सड़ा है, गला है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिससे हम लोगों को माने उसका हम लोग कोई ये नहीं कर पाते हैं, मरा हुआ चीज है। तो वैसा पोषण जिसमें सजीव, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से, मृत या सड़े गले पदार्थ से भोजन ग्रहण करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। और ऐसे जीव मृत जीवी कहलाते हैं, है ना। मृत जीवी जीव कहलाते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या हमने कहा कि वैसा पोषण, मृत जीवी पोषण की परिभाषा क्या देंगे? तो इसकी परिभाषा देंगे कि वैसा पोषण, ध्यान से देखिएगा, वैसा पोषण है ना जिसमें सजीव अपना भोजन, जिसमें सजीव अपना भोजन, सजीव अपना भोजन, देख रहे हैं ना, जिसमें सजीव अपना भोजन मृत या सड़े गले, मृत या सड़े गले पदार्थ से, मृत या सड़े गले पदार्थ से भोजन ग्रहण करता है, पदार्थ से भोजन ग्रहण करता है। समझ में आ रही है बात? याद रखिए, मृत जीवी पोषण वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन, कोई भी सजीव अगर अपना भोजन मृत लोगों से करे, मृत पदार्थों से करे या सड़े गले से अपना भोजन ग्रहण करे, वैसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। अच्छा, आप देखिए मशरूम देखे हैं? मशरूम, मशरूम, मशरूम को आप जहां भी देखिएगा, तब आप उसको देखिएगा जहां सड़ा गला पदार्थ है, जहां पे आप रह नहीं सकते हैं, जहां पे कोई न कोई जीव मर चुका है, वहीं पर वह जाकर के जमा हो जाता है और उससे भोजन लेकर के
अपने आप को बढ़ाता है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मशरूम कहाँ होता है? तो मशरूम उन सभी जगहों पर होगा जहां पे पूरा पिटारही वगैरह सड़ा गला होगा, भूसा वगैरह सब सड़ गल गया होगा, मृत है ना जीवी वहां पर होंगे, मरे हुए मने वहां पर जीव होंगे। उसी सब सड़े गले मरे हुए जगहों पर आपको क्या चीज मिलेगा? मशरूम। हम लोग उसको पहले कहते थे कि सांप का ही घर है, एकरे में सांप लपटा के रखता, छत्ता नियत बनाया हुआ रहता। देखे कि नहीं देखे आप लोग? देखे दर्द देहात में उगेगा कहाँ? एकदम बाहियात जगह में, एकदम सड़ा गला महकेगा वहां पर, जहां पर जमता है वहां पर महकेगा खराब ढंग से। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पहले हम लोगों को बच्चा में लोग डरा देता था कि सांप के रहने वाला एक घर है, जबकि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम। तो याद रखिएगा मशरूम है क्या चीज? तो यह एक कवक है। यह क्या है? कवक है। जीवाणु विषाणु जितने भी हैं ऐसे जीव क्या करते हैं? मृत जीवी, या इसी जीव को हम लोग कहते हैं कि यह अपघटक है। अपघटक के मतलब कि जिसको है ना सड़े गले चीजों को आप देखते हैं, मरे हुए जानवरों को कुछ दिन के बाद खा पी करके सब समाप्त कर देता है। समझे कि नहीं? आप मरे हुए कुत्ता उत्ता रोड पर देखिएगा, कुछ दिन के बाद देखिएगा कि सब समाप्त हो जाएगा। तो क्या हुआ? उसको किसी न किसी जीव ने उसका भक्षण कर लिया। चाहे वो जीव जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है, कोई कवक भी हो सकता है। मरे हुए जीवों से जो अपना पोषण प्राप्त करे, सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करे, वैसे पोषण को ही हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। जो जिनका भोजन ही मरा हुआ हो, मरा हुआ जीवों से वो प्राप्त करते हो, सड़े गले चीजों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। आ गया समझ में? तो एग्जाम्पल के तौर पर पूछेगा तो मशरूम इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और यह भी क्या है? तो मरे हुए जीवों के द्वारा ये अपना पोषण करता है। समझे कि नहीं? छत्ता, छत्ता वगैरह भी कहते हैं लोग इसको कहता है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे आपके यहाँ जीवाणु है, कीटाणु है, विषाणु है कि नहीं? जीवाणु है, कीटाणु है, विषाणु है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मरे हुए जीवों को खा करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जितने भी लोग मरे हुए या सड़े गले पदार्थों का भोजन करते हैं, उन सभी का पोषण मृत जीवी पोषण कहलाएगा। कितने बच्चे क्लियर हो गए? इससे समझ में आ गया सबको? तो ये मृत जीवी पोषण कहलाएंगे। इन्हीं को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। इसलिए अपघटक कहते हैं, ये अपघटक कहलाते हैं। क्या है? कि ये मरे हुए चीजों को खा करके वायुमंडल से समाप्त कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जो अपघटक, तोड़ ताड़ करके खत्म कर दिया, पूरा एकदम विघटन कर दिया उसको, है कि नहीं? ये क्या है? अपघटक कहलाता है। क्लियर हो गया? ये बातें क्लियर हो गई? तब हम लोग जरा परजीवी पोषण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? परजीवी पोषण। तो आप परजीवी की जब चर्चा कीजिएगा तो पर माने दूसरा, जीव माने जीव, और पोषण माने जिंदा रहने के लिए भोजन। समझे? तो वैसा पोषण है ना जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जो अपना पोषण के लिए कहाँ रहता है? दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों को वो खाता है ना? और यह जीव परजीव कहलाता है, परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। ऐसे जीव मृत जीवी कहलाते हैं। समझे? लेकिन वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर रह करके करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे आपके सर पर का ढील, जिसको जू कहते हैं। क्या कहते हैं? जू। उसको भोजन आपसे मिल रहा है, तो क्या वह अपना भोजन करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहा? तो दूसरे जीव पर जो निर्भर है भोजन के लिए, वो अपना भोजन कर रहा है ना? लेकिन सर तो आपका है, तो यह आप पर है ना रह करके भोजन ग्रहण कर रहा है। तो वैसे जीव को हम लोग कहेंगे परजीवी जीव। क्या कहेंगे? परजीवी। आपके यहाँ देखिएगा
गोल कृमि, हुकवर्म, ये सब जितने भी हैं आपके शरीर में चकता चकता गोल गोल बना देते हैं। बरसात के दिनों में देखने के लिए ज्यादा मिलता है। तो वो सब कृमि क्या करते हैं, आपके शरीर में रह करके क्या करते हैं, आपके यहाँ आपके शरीर से भोजन की प्राप्ति करते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। मच्छर के डंक में, है ना, आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम पाया जाता है और वह क्या करता है, वह आपके डंक से निकल करके आपके रक्त में जाता है ना, वहां पर वह अपना भोजन की प्राप्ति करता है और आपको मलेरिया गिफ्ट में उपहार दे देता है। समझे कि नहीं समझे? तो जो आपके शरीर से भोजन की प्राप्ति करे, तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। पर माने दूसरा, जीव माने जीव, पोषण माने भोजन, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करे, उसी को हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण। क्लियर हो गया? वैसा पोषण, ध्यान दीजिएगा, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, है ना, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है ना। और यह जीव क्या कहलाता है? परजीवी। क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। समझ में आ गया बात? परजीवी कहलाता है। समझ में आ रही है बात? क्या कहलाता है? परजीवी, है ना। और ऐसे पोषण को क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। आपसे कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आप अपने सर का ढील को बताइए। ढील को हम लोग जू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। या आप देखिएगा वैसे पौधे जो कीटों को खा जाते हैं, जो क्या करते हैं, कीट को खा जाते हैं, उनकी पत्तियां ऐसे होती हैं। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका इस तरह से बनावट होगा और जैसे ही इसमें कीड़ा घुसेगा उसको ऐसे करके बंद कर देगा, यानी क्या कर लिया कि अब उसका भक्षण कर जाएगा। तो क्या यह पेड़ या पौधा दूसरे जीव को खा गया कि नहीं खा गया? तो वैसे पौधों को कहते हैं कीटभक्षी पौधा। तो आप इसका उदाहरण में कीटभक्षी पौधा भी दे सकते हैं। आप देखिएगा अमरबेल सबका इसी तरह से होता है ना, खा जाता है उसको, कीटभक्षी पौधा, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कीटभक्षी। गोल कृमि, क्या कहते हैं? गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, टेपवर्म, ये सब ऐसे हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर रहते हैं। प्लाज्मोडियम मच्छर के कहाँ रहता है? डंक में। और हम लोगों को कौन सी बीमारी देता है? मलेरिया। एक और है पेचिस रोग, हम लोगों को देता है एंटमीडिया हिस्टोनिका, है ना, उसका नाम क्या है? एन अमीबा हिस्टोनिका। हम लोगों को गिफ्ट में कौन सा रोग देता है? पेचिस। हमारे शरीर के आंख को यह प्रभावित कर देता है, वहां जाकर के अपना भोजन करता है और हम लोगों को गिफ्ट स्वरूप क्या दे देता है? पेचिस। तो ये सब जीव हैं जो किसी न किसी दूसरे जीव पर अपना भोजन के लिए निर्भर है। तो ऐसे जीवों को परजीवी कहेंगे और इस तरह के पोषण को परजीवी पोषण कहेंगे। क्लियर हो गए? अब एक आता है प्राणी संपोषण। क्या आता है? प्राणी संपोषण। देखिए, प्राणी माने प्राणी, जीव जंतु। प्राणी मीन्स क्या चीज? जीव जंतु। और सम माने समान, आप पोषण माने भोजन। समझ में आ रहा है? तो वैसा जीव जो अपना भोजन प्राणी के समान, किसके समान? प्राणी के समान करता हो,
उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। हम लोग भोजन कैसे करते हैं? हम लोगों की तरह जितने लोग भोजन करते हैं वो सारे के सारे प्राणी संपोषण होंगे। समझे कि नहीं? उनके अंदर में मुख होगा, मुख में भोजन जाएगा, भोजन फिर पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद भोजन जो है से क्या होगा? पचेगा, है ना, और अपशिष्ट पदार्थ बाहर किसी न किसी विधि द्वारा निकालेंगे। जो अपने भोजन का उत्सर्जन किसी अंग के द्वारा करेंगे, वैसे पोषण को, ऐसे है ना पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य है, क्या है, या बंदर है, घोड़ा है, गाय है, किसी को भी आप ले लीजिए, वो जब भोजन करेगा तो उनका उत्सर्जित अंग एक होगा, जो जिस अंग से वे अपने भोजन को बाहर निकालेंगे। समझे कि नहीं? प्राणियों की तरह अपना भोजन करेंगे, तो प्राणी के समान जिनका पोषण हो, मनुष्य के समान, जानवर के समान जिनका पोषण हो, वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, लिख सकते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन प्राणी के समान। कैसे? प्राणी के समान, यानी कि मानव के समान। प्राणी के समान का मतलब क्या? मानव के समान, प्राणी के समान, या एकदम लिख लीजिए ना भाई, मानव के समान, मानव के समान। समझे? मानव के समान ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण, है ना। मानव की तरह जो भोजन ग्रहण करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। तो एग्जाम्पल के तौर पर तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मानव इसमें आएगा ही आएगा, मानव के अलावा सभी जंतु आ जाएंगे, सभी जंतु के अलावा इसमें पक्षी भी आ जाएंगे। पक्षियों का भोजन तो वैसे ही होता है कि नहीं? तो रेंगने वाले जितने जीव है, सांप, छिपकली, है ना, मगरमच्छ है, जितने भी जीव हैं, मैंने रेंगने वाले सारे जीव इसी तरह से भोजन करते हैं। रेंगने वाले सभी जीव, है कि नहीं? रेंगने वाले सभी जीव, या आपको एक अमीबा भी एक जीव है जिनका पोषण हम लोगों की तरह होता है, और एक खास अंग के द्वारा क्या करते हैं? एक खास अंग के द्वारा ये अपने भोजन का उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ गई बात? तो प्राणियों के समान जो भोजन करे, प्राणी संपोषण, दूसरे जीव पर जो निर्भर रह करके भोजन करे, परजीवी, और जो सड़े गले या मरे हुए पदार्थों से, मरे हुए जीवों से जिनका पोषण होता है, उसको हम लोग मृतजीवी पोषण करते हैं। अगर इतना अच्छा लगा तो आगे हम बढ़ सकते हैं। तो आपका ये टॉपिक भी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी कुछ और चर्चा हम लोग करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको हम रखते हैं जिसका आंसर आपको देना है। आपने पढ़ा है, इसी आधार पर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो वो क्वेश्चन क्या है सो समझ लीजिए। हम आपसे पूछते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए जरा सा, एक मिनट। प्रकाश संश्लेषण हम ऊपर में लिख देते हैं। अभी आप लोग पढ़े ना, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ? प्रकाश संश्लेषण कहाँ? जोर से बोलिए। पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में। आपने देखा इस बात को? दिमाग आप हैं यहाँ पर प्रेजेंटी? आपको दिमाग नहीं है? आप खुद सोचिए ना। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, पढ़े हुए चीजों का आंसर नहीं देते हैं तो क्या आप आंसर दीजिएगा? और यहाँ पे डरने की क्या बात है? आपको तो बताना। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्तियों में। कैसे? आपने देखा कि पत्तियों, आपने क्या देखा कि पत्तियों के अंदर, है ना, पत्तियों के अंदर, एक मिनट लाइने पर रहिएगा, पत्तियों के अंदर में
बैटरी समाप्त हो गया, तुरंत बदल देते हैं। आइए तो जरा से बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए, छोड़िए छोड़िए मत कीजिए कुछ। ठीक हो गया। चलिए देखिए, पत्तियों के अंदर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, आपको पढ़ाए हैं। और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है, पढ़े कि नहीं पढ़े। और क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करना। सूर्य के प्रकाश को कौन ऑब्जर्व करता है, तो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके अंदर में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। और वह क्लोरोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो पत्तियों के अंदर में मिलेगा। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व वो नहीं कर सकते। इसलिए तो पूछे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ, तो पत्ती में। कहाँ पे, पत्ती में। समझ में आया बात है। पत्ती में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट। पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। इसके अंदर में क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या है, तो क्लोरोफिल का ही काम है सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करना। क्या करना, ऑब्जर्व करना। हो गया, बात समझ में आ गई। हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। तो प्रकाश संश्लेषी अंग, भैया जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण पत्ती करेगा। भैया आंख का काम है देखना, तो हम पूछे कि आंख का क्या काम है, तो देखना। तो कौन ऐसा अंग है जिससे हम देख सकते हैं, तो आंख है कि नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन हो गया, तो पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन हो गया, तो पत्ती। आप लोग समझते क्या है, नहीं है, क्या दिक्कत हो रहा है। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, पत्ती। कोई समझ में आया, दिक्कत हो रहा है। प्रकाश संश्लेषी अंगक या इकाई क्या है, हम पूछ रहे हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषी अंगक, अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं, अंगक, या इसी को कहिए इकाई। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर का इकाई क्या है, तो हमारे शरीर का इकाई कोशिका है। क्या है, कोशिका है। ये मकान बना है, मकान की इकाई क्या है, ईटा। अब बताइए प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है, इकाई क्या है, तो बाबू रे तो इकाई अंग यही न है, क्लोरोफिल। क्योंकि उसी में सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल। नहीं भी आता है तो ध्यान में रखिए, आप लोग को दिमाग नहीं काम करता है। अब बताइए यहाँ पे उत्पादक के तौर पर, उत्पाद के तौर पर, तो भैया जब ये भोजन बनाएंगे तो उत्पाद के तौर पर हमको क्या चीज की प्राप्ति होगी, ऑक्सीजन की। भोजन बनाने की प्रक्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। और ऑक्सीजन जब, है ना, जब बाहर निकलेगा तो इस प्रक्रिया, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी कि कोई काम के करने के बाद जो उसका रिजल्ट आए वह क्या कहलाता है, उत्पाद। तो उत्पाद के तौर पर हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे होती है, ऑक्सीजन तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखा, जल में भी देखा। आप देखिए इस रिएक्शन को देखिए जरा सा, आप जब इसको पढ़ रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही दो चीज ना है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और जल में भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो हमको उत्पाद बचा ऑक्सीजन का, इसकी प्राप्ति हमको कहाँ से हुआ, तो इसकी प्राप्ति कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं हुआ, इसकी प्राप्ति हमको जल से हुआ। तो कोई पूछेगा कि उत्पाद के तौर पर हम लोगों को क्या प्राप्त मिलता, क्या प्राप्त होता है,
तो जब भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे तो ऑक्सीजन गिफ्ट में मिलेगा, है ना, जिसको उत्पाद कहते हैं। और यह जल के टूटने से मिलता है। कैसे बनता है ये? जल के टूटने से, जल के टूटने से, जल के टूटने से। जल का अपघटन होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। जल का अपघटन होगा, टूटने का मतलब होता है जल का अपघटन। समझे कि नहीं? इसको एकदम देहाती भाषा में बताया कि मैं जल का टूटना, उसी को हम लोग रासायनिक भाषा में अपघटन करना कहते हैं। टूटने को ही क्या कहते हैं? अपघटन। तो जल का अपघटन करने से हमको क्या चीज की प्राप्ति होती है? ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो जरा सा हमको बताइए। यहाँ तक दिक्कत हो गया। देखिए होता क्या है, देखिए ये है सूर्य भगवान। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? सूर्य भगवान। देखिए यहाँ पे सूर्य इस तरह से होते हैं ना, देख रहे हैं? ये क्या है? सूर्य। सूर्य भगवान के आंखों से बना, ये क्या है? सूर्य। समझे कि नहीं? और सूर्य का देखिएगा यहाँ पर, ये है क्या चीज? पत्तियां। क्या है? पत्तियां। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? पत्तियां। अब हमको बताइए पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इसी के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? तो क्या होता है उसमें? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जैसे ही इसमें पाया जाएगा, और उस क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। और जैसे ही यह ऑब्जर्व करेगा तो एक बात समझ लीजिएगा कि ये अब आपको उसको सूर्य की जरूरत नहीं है। अब वो जब वो ऑब्जर्व कर लिया तो अब वहां से सूर्य रहे न रहे उससे मतलब नहीं है। अब यह अपना भोजन बनाना शुरू कर देगा, यह अपना भोजन बनाना शुरू कर देगा। तो शुरू जैसे ही करेगा तो इनका भोजन बन करके कहाँ पे तैयार हो जाएगा? पत्तियों में इनका भोजन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। और होता क्या है कि जल जो है, जल इनको जाइलम ले जाकर के क्या करता है? पहुंचा देता है। जल कौन पहुंचा देता है? जाइलम। जाइलम जाकर के कहता है ले जल ले लो, है ना। पानी मिलिए गया, सूर्य भगवान से क्या कर लिया? ये क्या कर लिया? ऑब्जर्व करिए लिया क्लोरोफिल अपना, इधर से उसको क्या मिल गया, है ना, इधर से इसको पानी मिल ही गया। और पानी जब मिल गया तो यहाँ से चूंकि रंध्र भी इसके अंदर में होते हैं, सारे पत्तियों के अंदर में क्या पाए जाते हैं? रंध्र यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? ऑस्टोमेटा कहते हैं। इनसे क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुस रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। जब भोजन बन जाएगा, तो भोजन जब बन जाएगा तो जो जल गया था वह जल क्या हो जाएगा? टूटेगा। जल क्या हो जाएगा? टूटेगा। और जैसे ही जल टूटेगा तो जल के टूटने के बाद इसमें से क्या बाहर निकलेगा? तो आपका जो है से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। देख रहे हैं? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है बात है? और यही ऑक्सीजन हम लोगों को क्या होता है? प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पे प्रकाश की जाली बनी होती है और जल का अपघटन होता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे हुआ? जल के अपघटन से। जल के अपघटन से क्या मिल गया? ऑक्सीजन। जल के अपघटन से क्या मिल गया? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? अब यहाँ इस बात को समझिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने चरण में पूरा हुआ? 2 चरण में। कैसे चरण में पूरा हुआ? 2 चरण में। समझिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण के 2 चरण। हम अभी टॉपिक बदल देते हैं, इसको लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण हो गए?
दो चरण। कौन कौन दो चरण हो गए, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले प्रकाशिक, इनके दो चरण कौन कौन है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। कुछ बातें प्रकाश में होती है और कुछ बातें प्रकाश के बिना होती है ना। प्रकाश में वो बातें नहीं होती है, तो प्रकाश में जो बातें होंगी वह प्रकाशिक कहलाएगा, और जो बातें प्रकाश में नहीं होंगी उसको अप्रकाशिक कहेंगे। तो इस प्रकाश संश्लेषण के कितने चरण होते हैं, दो। एक को कहते हैं प्रकाशिक, क्या बोलते हैं, प्रकाशिक, और दूसरा को क्या बोलते हैं, अप्रकाशिक। क्या बोलते हैं, अप्रकाशिक। एक हो गया प्रकाशिक और दूसरा हो गया अप्रकाशिक। आ रहा समझ में। प्रकाशिक में कौन कौन सी घटना हुआ, प्रकाश के मौजूदगी में कौन कौन सा घटना हुआ, तो प्रकाश की प्राप्ति करना। प्रकाश मिला हमको, सूर्य का प्रकाश तो प्रकाश से में न मिला होगा जी। तो प्रकाश की जो जाली बनी, प्रकाश जाली जो बनी, तो वह तो प्रकाश में ही बना, है ना। और प्रकाश के ही अंदर में क्या बन गया, जल का अपघटन हुआ। हम लोगों का क्या हो गया, जल का अपघटन हुआ। तो ये बातें आपको प्रकाश में हुआ, लेकिन प्रकाश ऑब्जर्व करने के बाद क्या भोजन बनाने के लिए प्रकाश, है ना, की जरूरत पड़ेगी, नहीं। प्रकाश का जब नहीं होगा, प्रकाश क्या होगा, जब नहीं होगा, प्रकाश जरूरी न हो जहां पर, वहां पर क्या बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। यानी कि जब वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेगा तो उसके बाद उनको सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। और क्या होगा, अब वे अंधेरा में भी पेड़ पौधों को रख दीजिएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो अपना भोजन ये क्या करेंगे, बनाएंगे। अपना भोजन क्या करेंगे, बनाएंगे। तो प्रकाश की जरूरत ना हो। एक मिनट याद रखिए, एक मिनट ध्यान से समझिए। यहां पर इस बात को समझने का प्रकाश, देखिए प्रकाश संश्लेषण के दो चरण है। प्रकाश संश्लेषण के दो चरण है, प्रकाशित। तो प्रकाश का मतलब क्या हो गया, ध्यान से। प्रकाश की जरूरी जहां पर हो उसको हम लोग कहेंगे कि प्रकाशिक है, और जहां पर प्रकाश की जरूरी न हो, जहां पे प्रकाश की जरूरत न हो, प्रकाश जरूरी न हो, उसको अप्रकाशित करेंगे। और भोजन का बनना अप्रकाशित में होता है, और H2O का टूटना वह प्रकाश के उपस्थिति में होता है, प्रकाश के अंदर में होता है। अब यहाँ पर आपसे दो तीन क्वेश्चन हम फिर से पूछते हैं कि जल का टूटने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो आप बोलिएगा कि हाँ सर, जल तभी टूटेगा जब सूर्य का प्रकाश मौजूद होगा, और भोजन तब बनेगा जब प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश को ऑब्जर्व कर लिया, प्रकाश की एक जाली बना लिया वो अपने अंदर में, है कि नहीं। उसको जितनी मात्रा में क्लोरोफिल को ऑब्जर्व करना था, प्रकाश को ले लिया, समझे कि नहीं। अब अंधेरा भी हो जाएगा तभी उसका भोजन बन जाएगा, लेकिन जल तभी टूटेगा जब प्रकाश होगा। समझ में आ गई बात। तो ये बात आप ध्यान से सोचिएगा कि अगर हम क्वेश्चन आपको दे दे कि जल का टूटना, है ना, प्रकाशिक है कि अप्रकाशिक है, तो यह हो जाएगा प्रकाशिक। और पेड़ पौधों के अंदर में भोजन का बनना, तो यह है अप्रकाशिक। जब भोजन बनाता है तो उस समय प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि सिद्ध करें कि, मैथ में ही सिद्ध नहीं करना है, बायोलॉजी में भी सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्या है समझिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आता भी है, सिद्ध करें कि, याद करिएगा, देखिएगा, सिद्ध करें कि पौधों को भोजन बनाने के लिए, सिद्ध करें कि पौधों को भोजन बनाने के लिए पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। समझे, पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है।
अगर ये सिद्ध करने के लिए मिल जाए आवश्यक है कि नहीं? अगर ये सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आप कैसे एग्जाम में लिखिएगा? या क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, या क्वेश्चन आ जाए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जल जरूरी है, तब इसका आंसर कैसे दीजिएगा? और कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन क्या है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इस बात को आप सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो सिद्ध करने के लिए क्या है, आपको वो पता लेना पड़ेगा, बढ़िया है ना। क्या लेना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको सिद्ध करने के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है उसको आप देखिए। जो जो आवश्यक सामग्री है उसको देखना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो आवश्यक सामग्री में क्या है, आवश्यक वस्तुएं क्या क्या चीज, तो देखिए ध्यान से। आवश्यक वस्तु पहले लीजिए, तब ना आगे की बात करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए आवश्यक वस्तु क्या चाहिए? तो आवश्यक वस्तु सबसे पहले पत्ता चाहिए। क्या चाहिए? पत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं, चाहिए, है कि नहीं? पत्तियां तो इस तरह से ही होंगी, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना विनोद, ये पंचायत का डायलॉग है ना। एक सीरीज आई थी, उसी की डायलॉग है, देख रहे हैं ना विनोद, कितना हाईलाइटेड कर दिया। देखिए सिनेमा में भी और पूरी सिनेमा में कोई एक आध लाइन जो है ना बड़ा हिट कर जाता है कि नहीं? जैसे शोले में मात्र एक लाइन का डायलॉग जब पूछता है कौन, गब्बर सिंह, अरे संभा सरकार ने मेरे ऊपर कितना इनाम लगाया है रे, वो एक लाइन बोलता है, हुजूर 50,000। ये डायलॉग कितना हिट कर गया, है कि नहीं? और बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो मैंने हिट कर जाते हैं। अभी स्त्री 2 आई है, एक गाना हिला दिया, है कि नहीं? पवन सिंह गा दिया गाना, हिल गया। उधर मैंने पवन सिंह का एक गाना, और उधर एक और कौन हीरोइनिया थी जो बड़ा बढ़िया लगती है, तमन्ना भाटिया, इतना बढ़िया किया कि पूरा स्त्री 2 फिल्म में हिट कर गया, समझे कि नहीं? तो हो जाता है कभी कभी एक आध पर्सन जो है उसको हिट करवा देता है कि नहीं? तो वो अभी ध्यान है ना, देख रहे हो ना विनोद, एक लाइन अब इतना ट्रेंड किया कि आदमी सब जगह अब इसका यूज करता। चलिए देखिए, तो पत्तियों की आवश्यकता है, पत्तियां नहीं होंगी तो क्या भाई, क्लोरोफिल हम लोग ये कर देंगे, नहीं पता चलेगा। अब याद रखिएगा और क्या क्या चीज है। देखिए ऐसा पत्ता आपको लेना है, पत्ती ऐसा लेना है, ध्यान समझिएगा। आपको पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आपको एक ऐसा पत्ता लेना है जिसका कुछ भाग पीला हो और कुछ भाग इसका क्या हो, हरा हो। समझ में आ गई बात? हरा तो इसमें मिल ही जाएगा, क्योंकि पत्तियों के अंदर में क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो हरा होगा। लेकिन कुछ भाग इसका पीला भी होना जरूरी है। तो इसलिए आप पत्ता के तौर पर आप क्रोटन का पत्ता या केलियस का पत्ता लीजिएगा। किसका पत्ता लीजिएगा? कोलियस या क्रोटन का पत्ता आपको लेना है। पत्ता के तौर पर कैसा पत्ता लेना है इसको लिखना पड़ेगा। तो आप वैसा पत्ता लीजिए जिसका कुछ भाग पीला हो और कुछ भाग क्या हो, कुछ भाग पीला हो और कुछ भाग हरा हो। पत्ती किसका लीजिए ना, क्रोटन या कोलियस की जो पत्ती है वो लीजिए, जिसमें आपको ये चीज मिल जाएगा। कुछ भाग पीला भी मिल जाएगा और कुछ भाग हरा भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पीला का मतलब क्या है और हरा का मतलब क्या है, तो आप समझिए। जहां पे हरा होगा तो आप समझ जाइएगा कि हरा इसलिए है कि वहां पर क्लोरोफिल है। हरा वो क्यों है? क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल है।
और पीला या उजला क्यों है? क्योंकि वहां पर हरा आदि क्लोरोफिल नहीं, वहां पर क्लोरोफिल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए हम इसको लिए हैं। दूसरा का सामान क्या लीजिएगा? बीकर। दूसरा सामान क्या लीजिएगा? बीकर। बीकर एक पात्र होता है जिसमें हम गर्म ठंडा कुछ भी कर सके, समझे कि नहीं? तो बीकर लेना जरूरी है। और पानी डाल करके, है ना, उसमें क्या करते हैं? पत्ता को उबालते हैं। पानी डाल करके क्या करते हैं? पानी डालकर पत्ता को उबालने के लिए, पानी डालकर पत्ता को उबालने के लिए बीकर की जरूरत है। उबालने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि सामान कौन कौन लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले कैसा पत्ता लेना है? वैसा पत्ता लेना है जिसका कुछ भाग हरा हो और कुछ भाग हरा न हो, समझे कि नहीं? और बीकर कैसा लेना हो? बीकर क्या, बीकर लेना है काहे के लिए? तो पानी डाल करके हम पत्ता को उबाल सके, इसके लिए हमको क्या है? बीकर की जरूरत है। तीसरा क्या चीज की जरूरत है? अल्कोहल की। क्या चीज की जरूरत है? अल्कोहल की। अल्कोहल काहे रहेगा भाई? तो अल्कोहल रहेगा कि चाहे रंग हरा हो चाहे रंग पीला हो, सारे रंगों को उड़ा करके एक समान कर देगा। यह क्या करेगा? सारे रंगों को उड़ा करके एक समान कर देगा एल्कोहल, समझे कि नहीं? यह सभी रंगों को उड़ा देगा। एल्कोहल का क्या काम है? यह सभी रंगों को उड़ा देगा। क्या कर देगा? उड़ा देगा। इसलिए इसकी भी आवश्यकता हमको है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता हम लोगों को है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? और इसके बाद क्या चाहिए? आयोडीन का घोल। क्या चाहिए? आयोडीन का घोल। इतना चीज चाहिए, आयोडीन का घोल। आयोडीन का घोल भी चाहिए। आयोडीन का घोल क्या करेगा कि जहां पर भोजन रहेगा, जहां पर स्टार्च रहेगा, अरे हरा इसलिए है कि क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल जहां है वहां भोजन है, वहां भोजन है। और जहां का भाग हरा नहीं है वहां क्लोरोफिल नहीं है और वहां पर भोजन नहीं है। तो जहां पर भोजन, भोजने को तो स्टार्च कहते हैं, भोजने को तो ग्लूकोज कहते हैं, भोजने को तो मारी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आयोडीन का घोल क्या करेगा? तो आयोडीन का जो घोल होगा, तो जहां पर भोजन बनेगा यानी स्टार्च को वह नीला कर देगा। आयोडीन जैसे ही डालिएगा तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ स्टार्च है, वह भाग को नीला कर देगा। इसके लिए आयोडीन की घोल की आवश्यकता है। क्लियर हो गए? तो क्या होता है? जहां भोजन बनेगा, जहां भोजन बनेगा, है ना, जहां भोजन बनेगा वह इस घोल को जब डालिएगा तो क्या हो जाएगा? नीला होगा। जहां भोजन बनेगा यानी कि स्टार्च का रंग को नीला कर देगा, यानी स्टार्च को नीला कर देगा, स्टार्च को नीला कर देगा, नीला कर देगा। तभी ना पता चलेगा कि यहाँ पर क्लोरोफिल है। तो सबसे पहले आपसे हम पूछेंगे कि यह इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर कैसे दीजिएगा? तो सिद्ध करें कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको आवश्यक वस्तु में कौन कौन सी वस्तु लेना है? तो पत्ता लेना है, वैसा पत्ता, क्रोटन का पत्ता ले लेना है। उसके बाद एक बीकर ले लेना है। उसके बाद क्या करना है? अल्कोहल ले लेना है। और उसके बाद क्या करना है? आयोडीन का घोल ले लेना है। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका प्रयोग विधि देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रयोग विधि। तब प्रयोग विधि देखिए, लिखते हैं प्रयोग विधि। प्रयोग विधि कैसे लिखा जाएगा और क्या क्या चीज करना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोग विधि। आपकी किताब में भी होगा इस तरह से क्वेश्चंस, है कि नहीं? तो याद रखिएगा प्रयोग विधि।
हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि क्रोटन या कोलियस का पत्ता, ध्यान समझिएगा, क्रोटन या कोलियस का पत्ता को, है ना, पत्ता को पानी से भरा बीकर में, पानी से भरा बीकर में, समझे कि नहीं, बीकर में उबाल देंगे। क्या कर देंगे? उबाल देंगे। जरूरी है ना उबालना। क्या करेंगे? उबाल देंगे। जैसे ये बीकर है, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? पत्ता, जो किसका पत्ता है? क्रोटन का पत्ता है। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे? जलेगा तभी ना ये होगा। बोलिए, ये जलना जरूरी है। बीकर जला रहे हैं, उबाल रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं? उबाल रहे हैं। आ रहा है समझ में? पानी को उबाल रहे हैं। पानी को जब बहुत बढ़िया से उबाल देंगे, समझे कि नहीं, तो उबाल देंगे, तो जब पानी को उबाल देंगे तो अब पत्ते को बाहर रखेंगे। पत्ते को क्या करेंगे? बाहर रखेंगे, उबाल देंगे। और फिर पत्ते को बाहर निकाल कर, पत्ते को बाहर निकाल कर, है ना, क्या करेंगे? एक स्लाइड पर निकाल कर, एक स्लाइड पर, मैंने आपका जो शीशा उषा का आता है ना, स्लाइड पर रख देंगे। क्या करेंगे? रख देंगे। समझ में आ रही है बात? स्लाइड पर क्या करेंगे? रख देंगे। और अब पत्ते को एक अल्कोहल का पात्र होगा, ध्यान समझिएगा, और फिर पत्ते को बाहर निकाल कर एक स्लाइड पर रख देंगे। अब पत्ते को एल्कोहल के घोल में, अल्कोहल के घोल में, है ना, अल्कोहल के घोल में क्या कर देते हैं? डाल देते हैं, डाल देते हैं। समझे कि नहीं? इससे पहले एक बात और करना है, डालने से पहले, समझे कि नहीं? आपको करना क्या है कि जहां जहां पत्तों का रंग हरा है उस चीज को घेर दीजिए, है ना, किसी चीज से दागी दे दीजिए। क्या कर दीजिए? दागी दे दीजिए। जहां जहां क्या है? क्लोरोफिल है, या उस जगह दागी दे दीजिए जहां क्लोरोफिल नहीं है। दो काम में से कोई काम कर सकते हैं। दागी इसलिए दे दीजिए ताकि जैसे ही अल्कोहल में डालेंगे भैया कलर खत्म हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? खत्म। और जब कलर खत्म हो जाएगा तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि कहां पर क्लोरोफिल था और कहां पर क्लोरोफिल नहीं था। आ रहा समझ में जो बात बोल रहे हैं? तो इसके लिए क्या है? सबसे पहले आपको चिन्हित कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चिन्हित कर लीजिए। चिन्हित अगर दोनों का कर सकते हैं तो दोनों का, किसी को चरखूट से चिन्हित कीजिए या गोल से चिन्हित कीजिए। चरखूट से चिन्हित कीजिए उस भाग को जहां पर क्लोरोफिल न हो, यानी कि जहां का भाग हरा न हो। समझ में आ रही है बात? जहां का भाग हरा न हो उसको एक अलग चिन्ह से, और जहां पर क्लोरोफिल यानी कि हरा वाला भाग है उसको गोल से आप लोग मैंने चिन्हित कर लीजिए। जो आप पर डिपेंड है कि कैसे चिन्हित कीजिएगा। इससे पूर्व, इस बात को लिख देते हैं, इससे पूर्व, है ना, हरा वाला
भाग को, हरा वाला भाग को, या फिर है ना पीला वाला भाग को किसी आकृति द्वारा चिन्हित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चिन्हित कर लेते हैं। आ गया समझ में? चिन्हित कर लेते हैं, समझे कि नहीं? अब ध्यान समझिए, इस भाग को क्या कर लेते हैं? चिन्हित कर लेते हैं। और तब क्या करते हैं? अल्कोहल का घोल डाल देते हैं। जैसे ही अल्कोहल का घोल डालिएगा, है ना, तो रंग क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, है ना। अल्कोहल के घोल में डाल देते हैं। इसके पूर्व हरा वाला भाग को या फिर पीला वाला भाग को किसी आकृति द्वारा चिन्हित कर देते हैं। ठीक है, इसको कोष्ठों में कर सकते हैं चिन्हित कर, यानी कि अल्कोहल के घोल में डाल देते हैं। जैसे ही है ना पत्ता को अल्कोहल के घोल से बाहर निकालते हैं और शीशे की स्लाइड पर रखते हैं, तो देखा जाता है कि उसका सभी रंग चाहे वह ध्यान दीजिएगा, उसका सभी रंग चाहे वह भाग हरा था या पीला था, सब रंग एक समान हो जाता है। और आकृति यानी कि जो चिन्ह बनाए थे स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर हो गए? क्या दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? स्पष्ट दिखाई देता है। समझ में आ रहा है बात? अब इसे ठंडा पानी से धो लेते हैं। समझे? अब पत्ता को क्या करते हैं? ठंडा पानी से धो लेते हैं। अब ठंडा पानी से पूरे पत्ता को क्या करेंगे? धो लेते हैं। अब इसे ठंडा पानी से धो लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? अब उस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। अब उस पत्ते पर आयोडीन का घोल डालते हैं। क्या करते हैं? आयोडीन का घोल डालते हैं, है ना। आयोडीन का घोल डालते हैं तो पाते हैं कि जिस पत्ती में स्टार्च या भोजन मौजूद है, जिस पत्ती में स्टार्च या भोजन मौजूद है, उस जगह का रंग उस जगह का रंग
क्या हो गया? नीला हो गया, नीला हो गया। अब देखिए यहां से आगे, उस जगह का रंग क्या हो गया? नीला हो गया। हम पाते हैं कि जिस पत्ती में स्टार्च या भोजन मौजूद है, उस जगह का रंग क्या हो गया? नीला हो गया। और जिस भाग में भोजन नहीं था, वह भाग है ना, वह भाग का रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आपने चिन्ह लगाया था ना कि वाला भाग हरा है, हरा है इसका मतलब कि क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है इसका मतलब कि उसमें भोजन बना है, उसमें भोजन बना है। और आयोडीन का घोल जैसे ही डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला। लेकिन जो भाग पीला था उसको दूसरे आकृति में चिन्हित किए थे ना, और उस पर जब आप आयोडीन का घोल डालें तो कोई रंग में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। यानी कि वह भाग का रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे स्पष्ट होता है ना, इससे स्पष्ट होता है ना, कि इससे स्पष्ट होता है कि भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? और इस तरह से इस प्रश्न का हल हम लोग कर देंगे और फटाक से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो अब ये वाला चीज हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अब क्या लेके चलते हैं? दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और आएगा इसमें। क्या क्वेश्चन आएगा सो समझ लीजिए। समय है ना अभी? कितना बज रहा है? हाँ, चलिए कल। हाँ